दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है बबलू और आप इस वक्त देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बबलू की बगिया। दोस्तों आज मैं आ गया हूँ एक नई लोकेशन पे, नए आंगन पे, और यहाँ पे ज़्यादातर आपको इंडोर प्लांट्स देखने को मिलेगा क्योंकि यहाँ पे ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हैं और उस बिल्डिंग के आड़ में यहाँ पे धूप आंगन में नहीं के बराबर आता है, और जहाँ धूप नहीं आता है वहाँ इंडोर प्लांट्स ही बेस्ट होता है। तो इन्होंने क्या क्या अपने इंडोर प्लांट्स में लगा रखे हैं और कैसे इन्होंने फ्लावरिंग प्लांट को भी थोड़े जगह दिए हैं, ये सब मैं दिखाऊंगा आपको। यहाँ पे मैक्सिमम इन्होंने ज़मीन में लगा रखे हैं और ऐसे ज़मीन में जो इन्होंने स्पेशल डिज़ाइन किया हुआ है प्लांट्स के लिए ही। हम सभी को दोस्तों प्लांट्स तो लगाना ही चाहिए। कम से कम जितना ऑक्सीजन हम प्रकृति से लेते हैं उतना ऑक्सीजन के लायक तो हमें प्लांट लगाना ही चाहिए, चाहे फ्लावरिंग प्लांट हो, नॉन फ्लावरिंग प्लांट हो, इंडोर प्लांट हो, आउटडोर प्लांट हो, किसी भी तरह के प्लांट हो सकता है। आपकी पसंद कुछ और हो, इनकी पसंद कुछ और हो, तो अपने पसंद के हिसाब से पौधे हमें लगाना ही चाहिए। इन्होंने भी पौधे लगाए हैं और खूब लगाए हैं, ये सब मैं आपको दिखाऊंगा। और तो बगैर किसी देरी के दोस्तों चलिए इस ब्लॉग की शुरुआत करता हूं। और मैं पहले दिखाऊंगा आपको आउटडोर के साइड में गेट के बाहर जो इन्होंने लगा रखे हैं कुछ, वो किस तरह से डिजाइन किए हैं गमलों की और क्या प्लांट लगा है वो दिखाता हूं पहले आपको। फिर उसके बाद इन साइड में जो इन्होंने लगा रखे हैं वो भी दिखाऊंगा, ताकि आपको भी घर बैठे आइडिया लग जाए और आपके आंगन में भी धूप नहीं आ रहा है या कम आ रहा है तो आप भी इन गार्डन को देख के अपनी आंगन को खूबसूरत बनाने में पीछे नहीं हटेंगे। आइए दोस्तों सीधे चलते हैं अब गेट से बाहर और दिखाते हैं आपको आउटडोर में इन्होंने क्या लगा रखे हैं। दोस्तों अब मैं इनके घर के बाहर यानी रोड साइड पे आ गया हूँ और यहाँ पे इन्होंने जो लगा रखे हैं वो घास के प्रजाति का प्लांट्स है। और देखिए क्या खूबसूरत प्लांट है। और मैं जो कह रहा था बगैर गमले की प्लांट, वो ये है। देखिए इन्होंने जब भी मकान बनाया होगा तो उसी टाइम में ये स्पेशल सा बाउंड्री वॉल के साथ में बना रखे हैं जिसमें इन्होंने मिट्टी डाला है और ये घास प्रजाति का प्लांट्स लगा दिए हैं। ये ऐसा प्लांट है दोस्तों कि ना कोई मवेशी इसको खाता है, ना ही इसको ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत पड़ती है। और एक बार आपने लगा दिए तो ये अपने आप बढ़ता रहेगा। प्लांट एक प्लांट से हजारों प्लांट बनते जाएंगे और देखने में देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ये। तो आप भी यदि कम केयर में घर के बाहर ऐसा कोई प्लांट खोज रहे हैं जिसको मवेशी से कोई नुकसान ना हो तो इस तरह के प्लांट आप भी लगा सकते हैं। फ्लावरिंग प्लांट ज़्यादातर लोग ऐसे में गेट के बाहर इसलिए नहीं लगाते कि या तो बच्चे या कोई भी इसको तोड़ के नुकसान पहुंचा सकता है, प्लांट का भी फ्लावर का भी। लेकिन इस तरह के प्लांट यदि आप गेट के बाहर लगाएंगे तो वाजिब सी बात है, इसको ना तो किसी जानवर से कोई नुकसान है ना ही कोई इसको नुकसान पहुंचाएगा। और मैं जहाँ पे आ गया हूँ वो मैं दिखाऊँ आपको। बुरा रानी में ये हरी निवास है, या हरी निवास के नाम से बिल्डिंग है। और ये है इनका जो रोड के बाहर से दिख रहा है, और यही वजह है कि कितना खूबसूरत सा सीन लग रहा है, ये देखते ही बनता है। अब चलिए दोस्तों चलते हैं गेट के अंदर इन्होंने क्या लगा रखे हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। आंगन में प्रवेश करते ही यहाँ पे कुछ ऐसे प्लांट हैं जो शुभ माना जाता है हमारे में, वही प्लांट लगे हुए हैं। जैसे कि ये पहला प्लांट आप देख सकते हैं, मनी प्लांट है। कुछ कोलियस के वैरायटी मिल जाएंगे आपको। और ये देखिए DY में लगा हुआ स्नेक प्लांट का छोटा वैरायटी, जो छोटे से पॉट में लगे हुए हैं, बहुत ही प्यारा लग रहा है देखने में। और ये सब कहाँ लगा हुआ है, ये देखिए दीवार पे ही इन्होंने गमलों के लिए स्पेशल डिजाइन बना रखे हैं और वहीं पे ये सब लगा हुआ है। ये पर्पल हार्ट, ये अजवाइन,
और ये है दोस्तों डाइफन बेचिया का छोटा प्लांट, बेबी प्लांट। और ये एक है कोलियस का वेराइटी। तो ये सारे ही प्लांट दोस्तों इंडोर प्लांट माना जाता है, आउटडोर में भी रख सकते हैं, लेकिन इसको गर्मियों से बचाना होता है, यानी कि हल्की धूप यदि मिल जाए तो ही इनके लिए बहुत है। कम धूप में चलने वाले सारे प्लांट है ये। और यहाँ पे जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि धूप की कमी होती है, इस वजह से इन्होंने प्लांट को, उसी प्लांट को जगह दिए हैं जो कम धूप में बढ़िया से चल सके। और इसके ठीक आगे तुलसी मंच के लिए इन्होंने जगह छोड़ रखे हैं, और दोनों तुलसी यहाँ पे लगा हुआ है, ये आप देखिए। और इसके ठीक ऊपर भगवान बुद्ध आसन मुद्रा में बैठे हुए हैं। दोस्तों मैंने आपको बताया था बगैर गमले की गार्डनिंग इन्होंने किए हुए हैं, और गमले बगैर गमले की तो है, लेकिन ये देखिए किस हिसाब से इन्होंने डिजाइन करके, स्पेशली डिजाइन करके पौधों के लिए जगह छोड़ रखे हैं। और इसमें ये लगा रखे हैं, अभी एक ही तरह के प्लांट है, और वो प्लांट है दोस्तों साल्विया का। तो इस पूरे ही एरिया में यहाँ पे इस वाले सेक्शन में इन्होंने साल्विया लगा रखे हैं, जो मुझे लगता है कि फ्लावरिंग अभी स्टार्ट करने वाली है। हर एक प्लांट में कुछ न कुछ आपको फ्लावर दिख रहा होगा, ये अभी फ्लावरिंग स्टार्ट हो ही रहा है, और कुछ फ्लावर इसके सूख भी गए हैं। तो सारे साल्विया के बहुत ही बेहतर फूल होता है, देखने में बहुत प्यारा कलर होता है इसके। एक ही कलर के ये साल्विया दोस्तों लगा रखे हैं, रेड वैरायटी के। साल्विया एक विंटर प्लांट है, या आप यूँ कहें कि ये सीजनल प्लांट है। बड़े आसानी से किसी भी नर्सरी में आपको मिल जाएगा, और रेट भी बड़ी वाजिब है, 10 से 15 रुपये का एक प्लांट ये मिल जाता है। साल्विया के बाद जो इन्होंने दोस्तों प्लांट लगा रखे हैं, वो प्लांट है, एक तरफ से लगा रखे हैं, और वो सारे ही प्लांट हैं पाम वैरायटी के। और लगा कहाँ है और किस हालात में है ये आप देख सकते हैं। ये इन्होंने पक्का बना रखे हैं इस एरिए को, और मिट्टी के लिए बीच में जगह छोड़ रखे होंगे, उसी में ये सारे ही प्लांट लगे हुए हैं। और सारे प्लांट एक साइज के, एक बराबर के हैं, आप देख सकते हैं इसको, कितना प्यारा लग रहा है घर का आंगन। ये आप देख सकते हैं, नॉन फ्लावरिंग प्लांट से भी आप अपने घर को सजा सकते हैं। और ये वैसा प्लांट है जो बहुत ही हार्डी प्लांट होता है, मतलब एक बार आपने लगा दिया तो ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ना ही इसमें किसी तरह के कीड़े का अटैक होता है, ना ही इसको धूप चाहिए होगा। कम धूप में ये बढ़िया चलता है। और यदि मैं दिखाऊँ आपको तो आप देख सकते हो कितना घना ये प्लांट हो रखा है दोस्तों। सबसे बड़ी बात इसकी ये है कि एक ही प्लांट से ये कई सारे बेबी प्लांट बनाता है, और उसी को आप यदि निकाल के रिपोर्ट कर दिए या दूसरे लोकेशन पे लगा दिया तो वो भी प्लांट बन जाएगा। यानी कि एक बार यदि आपने ये पाम वैरायटी का प्लांट अपने घर ले आए तो ये आपके गार्डन से कहीं नहीं जाने वाला। उसके नीचे कुछ और फ्लावर प्लांट लगे हुए हैं, जो जिसका अभी ऑफ सीजन चल रहा है। ऑफ सीजन चलने की वजह से इसमें फूल तो अभी नहीं मिलेंगे आपको, लेकिन प्लांट है, बड़ा हेल्दी प्लांट है। और ये इन सब को इन्होंने लगा रखे हैं, ये बढ़िया से स्टैंड बना के, स्पेशल डिजाइन करके स्टैंड बना रखे हैं, उस पर ये प्लांट टंगे पड़े हैं। इससे एक फ़ायदा ये भी होता है कि नीचे का जो सरफेस है, नीचे वाले एरिया को आप इजली
क्लीन कर सकते हैं। और इन्होंने किया भी है, ये देखिए। ये एक और डैफिन बेचिया या एग्लोनिमा का वैरायटी आप कह सकते हैं। और इसके साथ ही ये एक गमले में समी के पौधे। फिर से एक एग्लोनिमा। एग्लोनिमा को दोस्तों हल्की धूप तो चाहिए ही। ये अपनी पूरे शबाब पे नहीं है, यानी कि अभी पूरा कलर रिलीज नहीं कर पाया, पूरे कलर में नहीं आ पाया, हल्की धूप नहीं मिली है इसको। इस वजह से हल्की धूप यदि इसको मिलता तो इसका कलर और भी बेहतर हो सकता था। दोस्तों यहाँ पे पाम की वैरायटी के अलावा आपको हरसिंगार का पौधा मिल जाएगा। ये हरसिंगार कई तरह से जड़ी बूटी में भी काम करता है, हर्ब्स में भी काम करता है, और फ्लावर तो इसके बढ़िया होता ही होता है। इसमें फ्लावरिंग मेनली अक्टूबर नवंबर के महीने में आता है, और जब भी आता है पूरे आंगन को खुशबू से महका के रखता है। इन्होंने हरसिंगार भी लगा रखे हैं। उसके साथ ही देखिए यहाँ पे एक चाइना पाम का प्लांट भी है, और उसके साथ ही ये लेमन ग्रास का प्लांट। लेमन ग्रास भी हर के मतलब का भी होता है। इसको आप यदि काढ़ा बना के पिए तो सर्दी जुकाम का असर कम होता है, ऐसा माना जाता है। और इसी के लीव्स को यदि आप काट के चाय पत्ती में मिला के चाय बनाएं तो इसका स्वाद भी काफ़ी बढ़ जाता है। तो इसके कई सारे फायदे हैं। यदि आप एक सच्चे गार्डनर हैं तो आपको ये प्लांट भी लगाना चाहिए। ये प्लांट ऐसा है दोस्तों, जल्दी एक बार आप कहीं से भी ये एक डंडी उखाड़ के ले आए और इसको लगा दें तो उसी से ढेर सारा प्लांट ये ग्रो हो जाता है, बढ़ जाता है। और दूसरे तरफ यदि दिखाऊं तो यहाँ पे आपको सीजनल प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट्स कुछ मिल जाएगा, गेंदा। और उसी के साथ दोस्तों और भी कुछ प्लांट यहाँ पे लगे हुए हैं। उसके साथ ही दोस्तों ये नीचे में हैंग कर रखे हैं कुछ फ्लावरिंग प्लांट। ये है जो सीजनल प्लांट है, और वो है पिटूनिया का। पिटूनिया का प्लांट ये छोटे छोटे गमलों में लगा रखे हैं, और एक ही स्टैंड में ये सारे हैंग किए हुए हैं। यदि मैं दिखाऊं आपको तो इन्होंने जो भी प्लांट लगाए हैं, जो भी गमले रखे हैं, वो फ्लोर से ऊपर ही रखे हैं ताकि साफ सफाई में आसानी हो। और एक तरफ और ये पिटूनिया का ही प्लांट है जिसमें फ्लावरिंग अभी स्टार्ट नहीं हुई है, और घर के दीवार के साथ ही ये देखिए दोस्तों एग्लोनिमा के कुछ वैरायटी, और साथ में ही लगे हैं पर्पल हार्ट। तो यहाँ पे मेनली जितने भी प्लांट हैं सब नॉन फ्लावरिंग प्लांट हैं, यदि इक्का दुक्का प्लांट की बात आप छोड़ दे तो। और मैक्सिमम प्लांट गमले में कम और ज़मीन में ही ज़्यादा लगे हैं, जिसको इन्होंने स्पेशल डिजाइन से बना रखे हैं। इसके साथ ही दोस्तों इस ब्लॉग को मैं यहीं ख़त्म करना चाहूँगा। उम्मीद है आप भी अपनी खाली पड़े आंगन या सूने पड़े आंगन को यदि धूप कम आती है तब भी नॉन फ्लावरिंग प्लांट से या छांव में चलने वाली प्लांट से ऐसे ही सजाएंगे, और आपके आंगन भी ऐसे ही खूबसूरत दिखेगा। यदि आप दोस्तों इस चैनल पे नए हैं तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और ज़्यादा ज़्यादा बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि इस तरह का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आप सभी का अभी तक इस ब्लॉग को देखते रहने के लिए तहे दिल से धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं फिर नए किसी लोकेशन पे, नए किसी आंगन में, नए किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे विदा। धन्यवाद दोस्तों।